अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका अली और ज़रिश के व्लॉग में। सो उम्मीद करते हैं गाइस आप सब खैर खैरियत से होंगे। और गाइस हमारा इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, ऐसा क्या रीज़न था, ये अब आपको मियाँ जी बताएंगे। तो गाइस बहुत से मसले मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ पर्सनल लाइफ मतलब में। तो वो पर्सनल लाइफ में जो हमारी चीज़ हुई है वो हम सबसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी हमारे अपने, इसलिए इंशाल्लाह इस व्लॉग में आप लोगों को सब बताएंगे। क्योंकि इतने टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, सब यही कह रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा व्लॉग। तो इंशाल्लाह आज आप लोग को सारी हम डिस्कस करेंगे उस बात पे। सो गाइस पहले तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, आपको सारी बात डिटेल से बताने लगे हैं। लेकिन पहले हमने सोचा था कि हम ना व्लॉगिंग छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसी बात थी। बिल्कुल हमने सोचा था कि हम आपसे नहीं शेयर करेंगे, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे टाइम आगे आगे होता रहा, हमें थोड़ा सा हौसला मिल गया। हमने कहा नहीं भाई, यूट्यूब की हमारी फैमिली है ये, जाहिर सी बात है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपनी एक एक अपडेट देंगे, तो भाई आपसे भी शेयर करना बनता है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो हम इतने टाइम तक गायब थे। सो गाइज अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो हम इतने टाइम तक मियाँ जी गायब थे, व्लॉग हमारा नहीं आ रहा था। तो बात दरअसल ये है कि ना, हुआ ये था कि ये 12 जून की बात है ना। बिल्कुल 12 जून की बात है, शाम 5 गौर बजे से की। सुनना ये बात, क्योंकि ये बात बहुत पर्सनल बात है, बहुत सीरियस बात है। और हमारी लाइफ का मतलब वो दिन तो ऐसा था कि बस हमने समझा कि अब बस एंड हो गया, एंड हो गया, कि हमारे हाथ से सब कुछ छिन गया है। अल्लाह ने सब हमसे ले लिया है। कि मतलब वो दिन मतलब मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे ऐसा था कि अल्लाह पाक वो दिन कभी भी किसी को ना दिखाए। क्योंकि गाइस सबकी नजरें, सबकी पता नहीं, ये जो चीजें है ना गाइस, अल्लाह किसी पे भी ना रखे, बस दुआ करो इस सही बात है। पहले हम लोग इस चीज पे ये बिलीव नहीं करते थे कि नजर 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 नजरों पर कुछ नहीं होती। हम तो सबको ये कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस हमारे साथ रियल लाइफ में ऐसा हो चुका है और ये होता है नजर है, हकीकत है। बिल्कुल नजर ऐसी चीज है कि देखिए पत्थर को चीर देती, तो फिर इंसान क्या चीज होती है। पहले मैं भी इस चीज पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब हम दोनों मियां भी इस चीज पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल। तो गाइस बात ये है, ये बात है 12 जून की। 12 जून की बात है, वेडनेसडे था और टाइम था 5 बजे का। मैं अपने घर से 4 बजे गई ना चेजअप अपने बेबी की शॉपिंग करने के लिए। मेरे साथ मेरा कज़न था। अब हम लोग चले गए। अब मैं चेजअप गई, चेजअप जाके मैं मतलब माशाल्लाह से मैंने शॉपिंग भी कर ली, सब चीज़ें हो गई थी डन। अब हम लोग वापस ना आ रहे थे, घर आ रहे थे हम। तो हम घर आ रहे थे तो मतलब रोड सारी चीजें वगैरह ले ली थी जी, सब ले ली थी। रोड बिल्कुल खाली था, रोड पे कुछ भी नहीं था। अब बीच में ना 2 लड़कियां बैठ के ना टिकटॉक बना रही थी। तो पहले अब हमारी बाइक ना पहले उनको लगते लगते बची। फिर हमने उन पर गुस्सा किया कि भाई आप बीच में बैठ के क्यों टिकटॉक बना रही हो। तो उन लोगों ने बोला कि हम खुदकुशी ना करना चाह रहे हैं, मतलब मजाक कर रही थी जो भी था। अब हमारी बाइक वहां से थोड़ी सी आगे गई है। तो अब उन लड़कियों को हमने पीछे ऐसे करके मुड़ के देखा, तो आगे कार, मतलब आगे ना कार वाला कार चला रहा था, तो उसने एकदम से ब्रेक मार दी और हमारी बाइक की स्पीड में वो डायरेक्ट कार पे जाके ऐसी लगी और बाइक ऐसी उठ गई। उठ के मेरा कजन तो डायरेक्ट कार पे सीधा लगा और मैं से हवा में उछलती हुई जमीन पे गिर गई। अब जब मैं उस टाइम पे गिरी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मतलब इतना मैं डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि मेरे ये जो आप देख सकते हैं, मेरे ये जो सर पे मेरे चोट लगी है, ये सारा मतलब मेरे यहाँ से गोश्त हट गया था, ये सारा गोश्त हट गया था। पिक हम साइड में अली, पिक हम साइड में आपको मेंशन कर देंगे, आप देख लेना। तो मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, मतलब मेरी ऐसी कंडीशन। फिर मेरा कज़न, उसके भी ब्लड निकल रहा, इतना ब्लड। रोड पे सारे लोग आ गए थे, बाहर इतने ज़्यादा रश हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या। गाइस बात ये थी कि ना, मैं आपको पता था कि मैं प्रेग्नेंट भी थी मतलब, और ना मेरी हालत भी ऐसी थी। अब मुझे उस टाइम पे इतना डर लग रहा था, मुझे तो ये था कि बस अभी मेरा बेबी नहीं बचाना, मतलब इतनी ज्यादा मुझे चोट लगी थी। गाइस तो उस टाइम पे जब मुझे फोन आया तो मुझे दिमाग में और दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि मैंने कहा बस। फिर उसके बाद ना मतलब मुझे उठाया वहाँ पे, मतलब कुछ थे जानने वाले, उन्होंने उठाया। फिर हमने वहाँ से ऑटो किया। फिर मैं वहाँ पे ऑटो में बैठी। फिर मतलब मेरा कज़न था, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, तो फिर उन्होंने भाई मुझे अपना मोबाइल दिया। मैंने ना उनके मोबाइल से अपनी मतलब घर वालों को कॉल की और फिर अपने हस्बैंड को कॉल की। जब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की तो फिर अब
मेन तो कॉल के बाद इनसे पूछे कि इनको क्या फील हो रहा था उस टाइम पे, कैसा फील हो रहा था? उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना, बस मैं नहीं बता सकता। बस वो कहते हैं ना कि पाँव तले ज़मीन निकल गई थी, बस वही वाली फीलिंग थी। क्योंकि 2 जान का रिस्क था, एक तो ये और एक जो बेबी है उसका। तो बड़ा मसला ख़राब था, मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा बस। बिल्कुल इतना। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में गए तो व्हील चेयर पे मुझे अंदर लेके गए मेरे कज़न को। फिर ये लोग आए, इन्होंने हमें देखा, और जब इन्होंने हमें देखा हमारी ऐसी हालत थी कि मेरे पूरे फेस पे कांच ही कांच, मेरे मतलब कज़न की इतनी हालत बुरी। और ना मुझे उस टाइम पे मुझे अपना नहीं था, मुझे बस ये था कि मेरा बेबी ठीक होना चाहिए, कि बस मेरा बच्चा ठीक हो क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा था कि बस अब बेबी नहीं बचेगा। इतना बुरा जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें तो यही था कि बस अभी बेबी नहीं बचेगा। आपको भी यही था ना? सब घर वालों को सबको यही था कि हमारा बेबी नहीं बचा। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे सारी बेबी की टेंशन थी। फिर उन्होंने बोला कि पहले हम इसके फेस को साफ करेंगे, पहले इसके फेस पे जो यहाँ पे कांच थे मेरे चेहरे पे, मेरे माउथ के अंदर सारे, मतलब माउथ पूरा अंदर से कट गया था, कांच ही कांच। मेरी नाक, मतलब नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे ब्लड आ रहा था। और ना मेरे आप देख सकते हैं मेरे माथे पे, ये तो माशाल्लाह से अब ठीक हो गया, पहले बहुत ज्यादा। बिल्कुल पहले मेरा फेस, अभी मेरे हस्बैंड सारी पिक्चर्स नीचे हम ऐड कर देंगे आपको, आप देख लेना कि मतलब एक्सीडेंट मेरा मतलब इतना बुरा हुआ था ना कि अल्लाह माफ करेगा, कोई कह नहीं सकता था कि मुझे या मेरे बच्चे को जिंदगी मिलेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ने नई जिंदगी दी है बस। बिल्कुल अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह, बिल्कुल बहुत अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद हम ज़ियाउद्दीन गए, ज़ियाउद्दीन की माड़ी वाले पे मैं गई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला आप बड़े ज़ियाउद्दीन जाएं, जो क्लिफ्टन पे, वहाँ जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं अपने बेबी का, फिर ही हम देखेंगे कि बेबी अंदर से सेफ है कि नहीं सेफ है। ठीक है ना? मैं जैसे ही हुआ था जी, पहले तो उनकी टेंशन थी कि ये सेफ है नहीं सेफ है, अल्लाह ने इनको बचाया। तो इसके बाद बेबी की टेंशन थी कि बेबी सेफ है कि नहीं है। तो बस मेरी हालत ऐसी थी कि बस मेरा दिमाग 2 जगह था, एक इसकी तरफ भी था और एक बेबी की तरफ भी था बस। क्या लेकिन ये कि माशाल्लाह से सब कुछ सही आया था, हर चीज़ परफेक्ट थी। बस हुआ ये था कि मेरे टिश्यूज़ फट गए थे सीधी टांग के, और मेरी रीढ़ की हड्डी में मतलब फ्रैक्चर हो गया था। अभी भी है, अभी इस बात को तो टाइम नहीं हुआ, 2 वीक्स ही हुए हैं, बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बेहतर हूँ। बस ये हमारा आपको यही था मैसेज देना कि भाई नज़रें इंसान को खा जाती हैं, इंसान आप लोग भी सेफ रहें। हमारा आप लोगों से ये शेयर करने का ये मतलब था कि एक सबसे बड़ी रीज़न तो आप हमारी फैमिली हैं, ठीक है? हमने आपको दिल से अपनी फैमिली समझा है, हम आपको हर एक बात शेयर करना हम ज़रूरी समझते हैं आपसे। दूसरी बात ये कि दूसरा ये मकसद था कि भाई आप लोग भी एहतियात करें। जब आपका लास्ट मंथ चल रहा हो, खासतौर पे जब आपका 8 मंथ लग जाए प्रेगनेंसी में, तो आप बाहर बिल्कुल भी मत जाएं। वैसे भी प्रेगनेंसी में बाहर नहीं जाना चाहिए। बस मेरा भी उस दिन दिल नहीं था, बस नसीब में था, होना था, ये होनी थी मेरे साथ, तो बस ये हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, और मतलब मेरे हस्बैंड की दुआओं से, मेरे घर वालों की दुआओं से, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और आपकी दुआओं से आज मैं भी सेफ और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम पेरेंट्स भी बन चुके हैं। मतलब हमारी प्यारा सी बेटा या बेटी, वो हम आपको कल व्लॉग में बताएंगे कि जो भी हुआ है। और मैं आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस का भी व्लॉग कल इंशाल्लाह हम आपको कल के व्लॉग में होगा, क्योंकि गाइस ये चीज़ आपको इस व्लॉग में बताना इम्पोर्टेंट था कि ऐसे ऐसे मसाइल जो हुए थे प्रेगनेंसी से पहले, ये सारे मसले मसाइल हुए हैं। तो इस चीज़ से बहुत एहतियात करना, इस चीज़ से बहुत एहतियात करना, क्योंकि आप लोग के साथ भी ऐसा अल्लाह ना करे हो। तो इसलिए ये व्लॉग आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज़ से एहतियात करें। और प्रेगनेंसी के बाद भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, हम आपसे आहिस्ता व्लॉग्स में शेयर करते रहेंगे, आपको सब डिटेल देंगे। सो गाइज, अब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सारा रीज़न पता चल गया होगा कि हमारा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्या था क्या नहीं था। तो भाई अब आपको पता चल गया है। सो गाइज, हमने आपके साथ सारी बात शेयर कर ली है, और अब आपको सारी समझ भी आ गई होगी बात कि हम इतने दिन से कहाँ गायब थे। तो हम लोग की तरफ से आपको यही मैसेज है कि प्लीज़ आप सेफ रहें और आप भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं। ऐसी चीज़ें गाइस जो हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखाने के लायक नहीं है। वो चीज़ें बहुत ही
आप लोग समझ जाओगा इसकी किस तरह की चीज़ें होंगी। बहुत 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 मतलब बुरी चीजें थी, लेकिन चलिए बाकी पिक्चर्स वगैरह हैं हमारे पास, सारी चीज़ें वो आप लोग को हम इस व्लॉग में शेयर कर देंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो गाइस यही सारा रीज़न है हमारे व्लॉग में ना आने का। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो गाइस आप लोग सारी हमारी बात समझ आई होगी कि हम क्यों व्लॉग नहीं बना रहे थे, और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, हम दोनों के लिए, हमारे बेबी के लिए, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे, दुआएं करिएगा बहुत सारी। और हमारे व्लॉग को आगे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि अभी ये इतना सी बात नहीं है, ये बहुत, अभी इसके बाद भी बहुत सब कुछ हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर व्लॉग में अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज गाइस।